अरे भाई साहब टहलने दोपहर की वॉक पे जाओ भैया के पास। पहुंच गया। जाओ मम्मी बाय। नमस्ते, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल पीपल। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होमी बाहर गया तो फुचकी भी बाहर लेट गई धूप में। वैसे अंदर रहेगी, जैसी होमी ब्रेक पे जाएगा बाहर वैसे ये भी तुरंत आ जाती है लेटने। फुचकी 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 आ जाओ अंदर। नहीं आना, अभी नहीं आना इनको, बैठी है। ये मस्त सन बात ले रही है फुचकी दीदी। ये कल्लू आ गया। अरे लो सुसु कर दी उनकी स्कूटी पे बगल वालों की। ये ऊपर गली का डॉगी है, ये ऊपर वाली गली का। ये कल्लू मेरे घर के ऊपर वाली गली में रहता है। नीरज चाचा का डॉगी है ये। उन्हीं क्या मतलब एज अ पेट रहता है। घर के बाहर ही खिलाना पिलाना इसकी देखभाल होती है। और ये मेरी डॉगी गैंग का ना राइवल है। इनकी और मेरी डॉगी गैंग की बिल्कुल नहीं बनती है इससे। और मेरी डॉगी गैंग अभी इसको देख लेती तो इसको ऊपर तक छोड़ के आते हैं। बोले चल ऊपर, भगा देते हैं इसको नीचे से। बहुत शैतान है ये लोग। अभी नहीं आना उसे अंदर, और ले जाओ थोड़ा और घुमाओ। जा रहा और खींच खींच के भैया को खींच के ले जा रहा। ये अंदर आके बैठ गई। आहा आहा, अब लेट जाएंगी मस्त फैल के। अब यहाँ सोंगी बस, थोड़ी देर ही धूप लेती हैं। इसका भी मन नहीं हो रहा अंदर आने का, और खींच रहा है कि और घुमाओ भैया। अभी इसका मन नहीं है। 15-20 मिनट से घूम रहा और अभी इसका मन नहीं भरा, और खींच रहा उसको। और चलो मैंने कहा घुमा दो थोड़ा और। घुमा है अब, ठीक है आ जाओ अब अंदर। धूप है, आओ अंदर। स्मेल ले रहा है पता नहीं क्या। आ जाओ अब, नहीं गंदी बात होमी, आओ। देखा आपने कैसे शैतानी करता है। अभी इसका मन नहीं है बिल्कुल अंदर आने का। इतनी धूप में वो टहला रहा है इतनी देर से, और अभी दोबारा खिंच रहा। फिर वो लेके आया इसको गोद में उठा के। अंदर आने का इसका मन नहीं हो। भाई साहब अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बार बार बाहर ही भागे जा रहे हैं, बाहर ही भागे जा रहे हैं। और इस समय इतने डॉग्स घूम रहे हैं गली में, तो वैसे भी हम लोग इसको बांध के ही ले जाते हैं सुसु पॉटी के लिए। कभी खुला नहीं, क्योंकि लड़ाई करने लगता है यहाँ वहाँ। डॉग्स की फाइट ना होने लगे तो हम लोग खुद ही इसको बांध के ले जाते हैं 3-4 बार टहलाने। कहीं मैं, कहीं पापा, कहीं भैया। और इसको खुला वैसे घर में तो ये कभी बंद ही नहीं है जब से आए हैं। बहुत छोटा था, 1-2 बार ट्राई किया बांधने का, थोड़ी देर कोई आ जाए गेस्ट वगैरह, तो ये कभी बंधा ही नहीं। तो ये कभी बंधता है ही नहीं। अब ये 3 साल का हो रहा है इस बार फरवरी में। और घर पे कब पॉटी जाएगा तब खुद देखेगा अपनी चेन कहाँ है और मैं बांधो और लेके चलो। तो बस इसीलिए ये बंधते हैं महाराज, वरना ये पूरे दिन खुले ही रहते हैं, फ्री एकदम। मनमानी बहुत करता है ये, अपने हिसाब से हर चीज़ करेगा। अगर अभी घुमा के लाओ फिर आधे घंटे बाद कहेगा चलो घुमाने बाहर। बाहर का बहुत शौकीन है। और बाहर ले जाओ तो कभी कभी अंदर आएंगे, और कभी कभी ऐसे बाहर जाएंगे कि अंदर ही नहीं आएंगे। ये ना हम लोग के प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। ये जानता है कि मैं लाडला हूँ, सबका बहुत प्यार करते हैं, तो मनमानी करता है ये बहुत अपनी। पर कोई नहीं, चलो यार, बच्चा है ये छोटा, हम लोग का भाई है ये, मम्मी पापा का छोटा बच्चा है ये, तो चलता है, सेवा हो रही है इनकी, मज़े हैं इनके यहाँ पे। कैसे आके एकदम रिलैक्स होके लेटा है, देख रहा है, रिलैक्स होके लेटा है एकदम सोफ़े के नीचे। मैं सोफ़े पे बैठी हूँ, ये नीचे। ये इसका सीक्रेट है। जहाँ हम लोग होंगे ऐसी जगह बैठे होंगे, चेयर या सोफ़े पे, कहीं बेड पे, तो ये हमेशा नीचे पहले प्रेफर करता है लेटना और बैठना। तो अभी मेरी मम्मी बना रही है बहुत ही स्पेशल चीज़, भरवा कुंदरू। और मुझे भरवा सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। बैगन भरवा, परवल भरवा, भिंडी भरवा, जितनी भी सब्जी मतलब सारे भरवा, करेले, मतलब भरवा सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और मम्मी आज बना रही है भरवा कुंदरू। बहुत दिन से डिमांड कर रही थी पापा से, कुंदरू ले आओ, कुंदरू ले आओ। मेरे घर में कोई कुंदरू नहीं खाता, मतलब पापा जो हर सब्जी खाते हैं वो भी सिर्फ कुंदरू नहीं खाते, और कभी नहीं लाते। मेरे यहाँ 2-3 सालों से या और ज़्यादा सालों से का कुंदरू आया ही ना हो। पर मम्मी की डिमांड, मम्मी को पसंद है, तो आज पापा ले आए हैं। 60-70 रुपये किलो यहाँ चल रहे हैं, तो आधा किलो आए और आज मम्मी ने बना रही है। चलो मैं दिखाती हूँ आप। ये बना रही है मम्मी कुंदरू का मसाला पेस्ट। इसमें मम्मी क्या क्या गया है? पिसा प्याज, पिसा लहसुन, पिसी हरी मिर्च, और इसमें डला है सौंफ भुजी हुई। उसको तवे पे भूंज लो, फिर पीस लो। और जीरे को भी भूंज लो, उसको भी पीस लो। और इसमें खटाई, पिसी खटाई। ओके। और उसके बाद इसमें नमक,
सफ़ेद वाला नमक स्वाद अनुसार। हाँ, अपना मिला लो। फिर इसको काट के देखो रखा है बीच में धो के, ये देखो मम्मी ने कट करके भी रखे हैं। इसको काट लो, फिर इसमें बीच में ये सब भरने हैं पेस्ट, फिर इसमें फिल करेंगे और फिर होंगे ही फ्राई। तो ठीक है, आप ये तो समझ गए ये पेस्ट कैसे रेडी होता है। इसमें जो ये डालेंगे अभी भरवा, ये मसाला कैसे तैयार होता है। तो आप लोगों ने देखा आधी चीज़ तो मतलब रेडी हो चुकी है, बस अब ये तेल में फ्राई होंगे और अभी इनको फिल करूँगी मैं मम्मी के साथ। तो जल्दी जल्दी फिल करवा देती हूँ पहले। और हाँ, इसको ना पूरा ऐसे कट करके 2 भागों में मत करना, सिर्फ इसका पेट काटना है। यहाँ थोड़ा सा छोड़ देना है साइड साइड पे, सिर्फ पेट काटना तो ये जगह हो जाएगी। और फिर इसमें फिल कर दो मसाला, ये जो आपने रेडी किया है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ कि साइड साइड पे कट करोगे तो फिर पूरा खुल जाएगा तो भरेगा कैसे। तो बीच का ही कट करके उसमें फिल कर दो कि अंदर भरा रहे और फिर फ्राई करो। तो अभी जब फ्राई होंगे मैं दिखाऊंगी, पहले भरवा देती हूँ। वो भर दिया मम्मी ने, ये आगे सब कुछ भरा है। और पीछे दिखाओ मम्मा, पीछे देखो बिल्कुल साफ है। आगे इसके पेट के अंदर सारा मसाला है। मम्मी भर रही है, मम्मी ने आपको डेमो दे दिया। और अगर आप ऐसे काम किया करो, पहले हैंड वॉश कर लिया करो क्योंकि हैंड क्लीन होने चाहिए बिकॉज ऑफ हाइजीन। ये मम्मी अब एक एक करके कढ़ाई में छोड़ दी हैं आराम आराम से। ये सारे गए। अब ये थोड़ा सा जो मसाला बच गया मम्मी इसके ऊपर ही डाल दे रही है क्योंकि एक्स्ट्रा मसाला हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, कम नहीं लगे। अभी मम्मी ने इनको कवर कर दिया है और मीडियम फ्लेम रखना है, ज़्यादा तेज नहीं, क्योंकि आराम आराम से पके, जले नहीं। तो अभी तो टाइम लगेगा। चलो अभी बैठते हैं थोड़ी देर। तो देखा, और ना मसाला हम लोग जो बच जाता है वो ऊपर से इसलिए डाल देते हैं क्योंकि मेरा भाई नहीं खाता है भरवा सब्जी ज़्यादा, उसको पसंद नहीं है, वो कभी नहीं खाता। पर इनका जो मसाला होता है ना, मसाला वो ले लेता है थोड़ा सा, उसे मसाला पसंद है जिसका फ्राई हो जाएगा ये मसाला। तो मम्मी जितने भी एक्स्ट्रा मसाला बच जाता है तो सब डाल देती है। बहुत बच जाता है तो फिर नेक्स्ट डे कोई सब्जी आती है और इस पेस्ट को फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें भर के फिर कोई भरवा सब्जी बना लेती हैं। और अगर थोड़ा बहुत बचा है तो इसके ऊपर डाल दो तो कम नहीं लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जब फ्राई होंगे तो बाहर निकल आता है। तो ऊपर से जो आप थोड़ा डाल दोगे ना तो सब चिपक जाएगा, तो और मतलब कम नहीं लगता है मसाला, अच्छा लगता है भरा भरा। और ये शिवम भी थोड़ा सा ये मसाला ले लेता है वो, क्योंकि ये सब्जी नहीं खाएगा भरवा वाली, पर इसका जो मसाला है वो ले लेता है थोड़ा सा, तो इसलिए ऊपर से हम लोग थोड़ा मसाला और डाल देते हैं। और हाँ, बस अब ये जब बन जाएगी भरवा कुंदरू फिर बनेगी दाल, क्योंकि हर भरवा सब्जी की जोड़ीदार है दाल। जब तक दाल ना हो कोई भी भरवा चीज़ अच्छी नहीं लगती। दाल चावल भरवा सब्जी और रोटी का जोड़ है, और उसके साथ अनियन वाली सैलेड हो, नींबू डाल के, हाँ मज़ा आ गया, फुल मस्त खाना, तबीयत खुश। तो ज़्यादातर जब ये भरवा सब्जी बनती है तो मेरे यहाँ दाल तो बनती है। तो बस शायद राइस ना बनाए मम्मी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, सबको जुकाम खांसी है। तो मम्मी इस समय चावल नहीं बनने दे रही है क्योंकि ना पता है मुझे और भाई को बहुत चावल पसंद है, हम लोग रोटी खाएंगे ही नहीं, चावल पे ही पूरे टूट पड़ेंगे। तो इसलिए चावल शायद ना बनाए, पर सब्जी बनेगी और दाल बनेगी और रोटी। तो अभी तो पक रही है सब्जी, कवर कर दी है मम्मी ने। जब पूरी पक जाएगी तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसी टर्न आउट हुई है हमारी भरवा सब्जी। तो वेट फॉर दैट। आज खा लो अच्छा, कल बेचारी मेरी मम्मी भूखी रहेगी पूरे दिन, कल करवा चौथ है ना। आज उनको मेहंदी भी लगाऊंगी मैं ज़बरदस्ती, क्योंकि ये पूरे दिन काम में बिजी रहती हैं। तो फिर कहती हैं अच्छा रहने दो कोई बात नहीं, पर मैं इनको ज़बरदस्ती लगा देती हूँ थोड़ी बहुत जो मुझे आती है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ नहीं ना, मैंने मेहंदी सीखी है। मैं हमेशा किसी न किसी से लगवाई लेती थी पहले, मतलब डिपेंडेंट थी बहुत। पर अब मैं समझ गई हूँ भाई, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट रहोगे तो फिर बैठे ही रह जाओगे, कोई चीज़ आप करवा ही नहीं पाओगे ना कर पाओगे। अब मुझे जैसी आती है मैं वैसी खुद भी लगा लेती हूँ रक्षाबंधन में या कोई फेस्टिवल में, और वैसी मम्मी को भी लगा देती हूँ। मेरी मम्मी ज़्यादा वो भी नहीं करती है, अरे ऐसी नहीं, उनको तो बस वो कहती है लाल हाथ हो जाए ठीक है। तो उनको मैं ही मेहंदी लगाऊंगी शाम को या रात में जब वो फ्री हो जाएंगे थोड़ी। इंस्टेंट नूडल वाले ज़माने में इंस्टेंट मेहंदी भी आने लगी है, इतने केमिकल्स आते हैं कि वो तुरंत 10-15 मिनट में लाल हो जाती है। आप पानी से हाथ धो लो या किसी से भी धो लो। मम्मी कहती है पहले तो हम लोग जो पेड़ वाली ला के पीसते थे या वैसे आती थी पुरानी मेहंदी, मुझे 2-2 3-3 घंटे लगा तब कलर आता था। अब तो मेहंदी में आधे घंटे में ही कलर आ जाता है, 5 मिनट में ही कलर आ जाता है। तो लगाऊंगी मैं, फिर दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया है चील कौआ।
हर बार मम्मी को ऐसी मेहंदी लगाती, मेरी चील उड़ गई, कहीं कुछ उड़ गया तो मेरा भाई बहुत मजाक उड़ाता है। पर अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते करते 2-3 सालों से थोड़ी सी बेटर हुई है। पर मैंने कहीं भी नहीं सीखी है, मुझे कीप भी पकड़ना नहीं आता था कैसे पकड़ते हैं, पर लगाते लगाते मैंने खुद को ही थोड़ी बहुत नॉर्मल सी मैंने सीख ली है, तो लगाऊंगी मैं आज। अगर आप लोग भी हम लोगों की तरह ज़्यादा कहीं आते जाते नहीं हो और किसी के चक्कर में मत बैठो, जैसी आपको लगानी आती हो वैसी ही लगा लो, क्योंकि मेहंदी में ना हाथ लाल हो जाते हैं तो अच्छी लगती है, कलर आ जाने पे डिज़ाइन इतनी मैटर नहीं करती। तो हाँ, अगर आप भी नहीं लगा पाते जैसी आती है वैसी लगा लो, उंगलियों में ही पूरे कलर कर लो, एक बीच में कोला बना लो, वही सुंदर लगने लगता है। ये सब तो हम ही लोग बना लेते हैं, अरे उनकी अच्छी, इनकी, सबकी अच्छी है, जिसको जैसी आती है अच्छी है हर चीज़। तो आप लोग भी लगा लिया करो, ज़्यादा किसी के चक्कर में ना बैठा करो, उससे इससे उससे के चक्कर में ना यहाँ पर बैठे ही रह जाते हैं। ये ना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, तो हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब ये देखो पकने लगे, इनका कलर चेंज हो गया और मसाले का भी कलर चेंज हो गया, मसाला पक गया। अब बस ये बनने ही वाले हैं, बस 1-2 मिनट के अंदर इनको मम्मी बंद कर देंगी गैस को। ये ऑलमोस्ट बन ही गए हैं 99%, पूरे पक गए हैं। अब बस मम्मी धनिया गार्निशिंग करेंगी। ये गई धनिया, अपना प्रोडक्ट पूरा रेडी है, फाइनल टच मिल गया। इसको चला दो तो अच्छे से खुशबू सामने धनिया की चली जाएगी। बस इसको मिक्स कर दिया धनिया को, अब बस कवर करके रख दो। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा काम से मार्केट, कल के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना है मम्मी के लिए, तो अभी जा रही हूँ मार्केट, फिर आके दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या लाई हूँ मम्मी के लिए। शॉपिंग मेरी डन हो गई। आज मार्केट में रौनक रहती है भाई, लेडीज़ों की, सारी दुकानों पे सामान उड़ जाता है इनका आज। तो मैं आ गई हूँ घर और थोड़ा बड़ा सामान, जो थोड़ा बहुत सामान लेना था वो ले आई हूँ, तो आपको दिखाऊंगी क्या क्या लाई हूँ। तो पहला सामान है ये कोम्ब, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये मम्मी ने मुझे कहा था एक सॉफ्ट कोम्ब ले आना, तो कोम्ब। और ये स्क्रंची एक मेरे लिए, स्क्रंची है एक ये, और एक और स्क्रंची, इसमें थोड़ी शाइनिंग है, तो एक ये भी है। और एक और स्क्रंची, ये थोड़ी फर वाली रबर बैंड है, तो पोनी टेल के लिए अच्छी रहेगी, तो एक ये फ्लावर वाला क्लचर पिंक, और ये एक मेहंदी की कोन भी डाल दी इन्होंने, और ये एक ब्लू नेल पेंट है, ब्लू नेल पेंट, एक ये मम्मी की लिक्विड लिपस्टिक रेड कलर की, एक ये हार्ट शेप का क्लचर, हार्ट शेप का, और ये कुछ और छोटे मोटे रबर बैंड्स हैं, और एक और ये मरून नेल पेंट है मम्मी के लिए, कुछ थोड़े बहुत सेफ्टी पेन्स है मम्मी के लिए, इसमें ये फ्रूट्स की डिज़ाइन है बस, और एक ये पतला सा ब्रेसलेट है मेरे लिए चेन वाला, तो बस यही सब है। मैंने मम्मी की एक हाथ की मेहंदी लगा दी, आपको दिखाती हूँ। अभी बज रहा है 9:15 और अभी एक हाथ की लगी है, तो देख लो इस आर्टिस्ट की कलाकारी। ये लगाई है मैंने, बताना कमेंट में कैसी लगाई, मुझे आती नहीं है पर ट्राई किया है। तो अभी ऑलमोस्ट 10 बज गया है और मेहंदी मैंने लगा दी है मम्मी को जैसी मुझे आती थी। एक में ये गोले वाली उनको लगवानी थी और एक में ये फ्लावर से बना दी है, तो मेहंदी तो डन हो गई है। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा।